अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 जो कि इस चैप्टर की मेन एक्सरसाइज है। मेन इन द सेंस के यहीं पे आप लोग सीखोगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और बाय डिवीजन मेथड। तो दोनों तरीके से हम सीखते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर ए करते हैं जिसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा और उसके बाद सिर्फ आपको सॉल्यूशन दिखा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 961, इसका हमने निकालना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम कर रहे हैं। जैसे हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते थे बिल्कुल उसी तरीके से हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है। आपने सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने हैं और प्राइम नंबर्स भी ऐसे लेने हैं, पहले 2 से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले देखें आप, क्या 2 से आप इसको डिवाइड कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि लास्ट में एक ऑड नंबर है, तो ये पूरा का पूरा ऑड नंबर हो जाएगा और 2 से ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। फिर आपने देखना है कि 3 से ये डिवाइड होता है या नहीं। 3 से डिवाइड करने के लिए आपको इन नंबर्स को प्लस कर लेना है। जैसे 9 + 6 होता है 15 और 15 + 1 16। फिर आपने देखना है कि 16 अगर 3 में आता है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 में आएगा, लेकिन चूँकि ये 16 3 में नहीं आता तो ये नंबर भी हमारे पास 3 में नहीं आएगा। उस 3 के बाद आपने देखना होता है किसी भी नंबर को 5 के टेबल में। तो 5 का तो बहुत सिंपल सा डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अगर लास्ट में 5 है या 0 है तो वो 5 से डिवाइड होगा, अगर नहीं है तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद आगे जो नंबर स्टार्ट हो जाते हैं तो उनको हमें कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 961 अगला हमारे पास प्राइम नंबर है 7। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से नहीं हो रहा। फिर उसके बाद 11 से करेंगे, 11 से नहीं हो रहा। उसके बाद 13 से, फिर उसके बाद 17 से, उसके बाद 19 से। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। 961 के बाद 23 से, 961 29, 961 31 जी। तो 31 से हमारा पूरा का पूरा सॉल्व हो रहा है। तो क्या करना है, आपने सबसे पहले देखना है 2 3 5 और उसके बाद आपने कैलकुलेटर उठा लेना है और 7 और उसके आगे कंटिन्यू कर देना है। तो हमने यहाँ पर कौन सा नंबर लेना है? 31 और उसको 31 टाइम ही मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद दोबारा से 31 से ही ये डिवाइड होगा नंबर। तो हमारे पास यहाँ 961 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? 961 इज़ इक्वल टू, इसके फैक्टर्स आ रहे हैं सिर्फ 2, 31 और 31। तो इनको आपने लिख लेना है स्क्वायर रूट के अंदर। फिर आपने देखना है कि अगर इनके पेयर्स बन रहे हैं तो इनके पेयर को आप बाहर निकाल दें। जैसे हमारे केस में 31 का पेयर बन रहा था, तो 961 का स्क्वायर रूट का आंसर क्या आएगा? 31। सिमिलरली यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, 1296। इसको भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फिर से आप लिखें 1296 और अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किससे करेंगे आप? 2 से। तो ये तो 2 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में एक इवन नंबर है। तो 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8 होता है आपके पास। 2 4 ज़ा 8 होता है। यहाँ पर 1 रिमाइंडर आएगा, वो आगे चला जाएगा, 16 बन जाएगा अगला नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास 2 8 ज़ा 16 होता है। फिर से इवन नंबर है तो आप फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। अगेन आप 2 से कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 1 रिमाइंडर होगा, 12 बन जाएगा। 2 6 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 8 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2। अब आपके पास इवन नंबर ख़त्म हो चुके हैं तो अब आप 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगेन 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि आप इनको पहले प्लस करोगे, अगर आंसर आ रहा है 3 में तो ये भी आएगा। तो 8 + 1 कितना होता है? 9। 9 3 से डिवाइड होता है? जी होता है। तो इसका मतलब 81 भी हमारे पास इससे डिवाइड होगा। तो अब हम 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 3 2 ज़ा 6 होता है, 2 रिमाइंडर होगा तो 21 बन जाएगा अगला नंबर। 3 7 ज़ा 21 आ जाएगा। 3 7 ज़ा 21। अब अगेन हम करेंगे 3 9 ज़ा 27 और फिर से 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास आ गए 1296 के फैक्टर्स। तो इनको आप यहाँ पे लिख दें 1296 को अंडर रूट में और इनके फैक्टर्स को आप इनके सामने लिख लें। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ये सारे के सारे फैक्टर्स आपने लिख लिए। उसके बाद अब आप इनके दो दो के पेयर्स बना लें, तो 2 2 2 और 2 दोनों के पेयर्स बन गए। तो ये बन जाएगा, पेयर की जगह पर आप 1 लिख देंगे, आगे भी 2 और फिर 3 और फिर 3। तो इसका मतलब हमारे पास 1296 के पेयर्स इतने बन रहे हैं। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा आपके पास आ जाएगा 48। तो इसका मतलब √1296 इज इक्वल टू होता है 48। अब इसका मतलब क्या है जो हमने 48 निकाला है? इसका मतलब ये है कि अगर हम 48 को मल्टीप्लाई बाय 48 करें ना, तो ये वापस से वही नंबर आना चाहिए जो हमने निकाला है। हमने मल्टीप्लाई गलत कर दिया है शायद, 36 आ रहा है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36 होता है। तो ये जो नंबर आ रहा है 36, इसको अगर हम 36 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही नंबर आएगा जो कि हमारे पास क्वेश्चन था। तो आपने देखा 36 को हमने 36 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा आ रहा है 1296। तो स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है। इसके आगे चलते हैं तो हमारे पास उस आगे जाने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्राइम नंबर्स आप याद कर लें कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। तो पहला प्राइम नंबर है 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23। मीन्स के वो सारे नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल से डिवाइड नहीं होते। उसके बाद है 29। तो सबसे पहले आपने 2 में चेक करना है किसी भी नंबर को, फिर 3 में, फिर 5 में और फिर उसके बाद 7। कैलकुलेटर उठा के 7 से स्टार्ट कर देना है। ये थे 2 क्वेश्चन। इसी तरीके से सारे आगे के क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करा देता हूँ। तो उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 4 4 5 6 9। तो आपने देखा कि ये 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 9 है, और 3 से डिवाइड होने के लिए इन सबको आपने प्लस कर लेना है। तो 3 + 4 होता है 7, 7 + 4 होता है 11, 11 + 5 होता है 16, 16 + 6 होता है 22 और 22 + 9 होता है 31। यानी कि 31 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। उसके बाद आपने 5 में चेक किया तो 5 के लिए 5 और 0 होना चाहिए, वो भी नहीं था। तो फिर आपने सिंपली क्या कर देना, आपने कैलकुलेटर उठाना है और करते जाना है, ठीक है। 7 से, फिर आपने 11 से, और ये सारे नंबर आप करते चले जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता सिवाय 587 से। तो अब आपने डायरेक्टली 587 मल्टीप्लाई बाय 587 कर देना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 को जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से करना शुरू करेंगे तो ये 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 है, तो क्या मैं डायरेक्टली 7 को मिला दूँ 1 के साथ? नहीं, मुझे पहले इसको 0 से करना पड़ेगा। 2 0 ज़ा 0, 1 रिमाइंडर होगा, वो 17 बनेगा। उसके बाद 2 8 ज़ा 16, अगेन 1 रिमाइंडर। 2 6 ज़ा 12, फिर अगेन 1 आ रहा है, तो इसका मतलब फिर से मुझे 2 0 ज़ा पहले करना पड़ेगा, 1 रिमाइंडर। डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। 2 8 ज़ा 16। उसके बाद ये सिंपल सा है, इसलिए मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ। तो उसके बाद जो हमने स्क्वायर्स निकालने हैं, स्क्वायर रूट निकालना है, वो है हमारे पास फ्रैक्शन या होल नंबर। तो मैं आपको होल नंबर करा देता हूँ, आप फ्रैक्शन भी इसी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस होल नंबर को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो है 14641। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो होल में होगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो 14641 मल्टीप्लाई बाय 1, क्या आंसर आएगा? वही आएगा। तो न्यूमरेटर को उसके बाद हम कर देंगे इसमें प्लस। न्यूमरेटर में कौन है? 984। इसको प्लस करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 15,625 और अपॉन में क्या आएगा? वही नंबर जो हमारे पास ऑलरेडी था। अब हम इनके स्क्वायर निकाल लेते हैं अलग अलग। आपने न्यूमरेटर का अलग से स्क्वायर निकालना है और डिनोमिनेटर का अलग से स्क्वायर निकालना है आपने। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये सारे फ्रैक्शंस में आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करना स्टार्ट करें, इसके लास्ट में 5 है, लेकिन फिर भी हम पहले ट्राई करते हैं कि ये 3 से होगा या नहीं होगा। तो 15,625 डिवाइडेड बाय 3, नहीं ये 3 से नहीं होता, हम इसको 5 से ही करेंगे। तो 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 1 रिमाइंडर, 5 2 ज़ा 10, 2 रिमाइंडर, 5 5 ज़ा 25। अगेन ये 5 से हो रहा है। तो 5 6 ज़ा 30 होता है, 1 रिमाइंडर हो गया तो 2, 5 2 ज़ा 10, 25 है तो 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से होगा,
5 1 ज़ा 5, 1 रिमाइंडर, 5 2 ज़ा 10, 2 रिमाइंडर, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से होगा 5 2 ज़ा 10, 2 रिमाइंडर 25 और 5 5 ज़ा 25। अगेन ये 5 से होगा और एट लास्ट ये ख़त्म हो जाएगा। अब आते हैं इस तरफ, तो यहाँ पे भी अगेन हमने क्या करना है, पहले चेक करना है कि ये 3 से होता है या नहीं। 2 से क्यों नहीं चेक कर रहे, क्योंकि भाई लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए 2 से करने के लिए। तो 3 से चेक कर रहे हैं तो ये 3 से नहीं हो रहा। इसका मतलब अगेन एक लंबा हमें ट्राई करना पड़ेगा कि पता नहीं कौन से नंबर पे जाके ये डिवाइड होता है। 7 से किया तो 7 से भी नहीं हुआ। उसके बाद अगला नंबर कौन सा है, 11 है। तो 11 से करके देखते हैं, डिवाइडेड बाय 11, जी 11 से हो रहा है। तो इसका मतलब हमने इसको 11 से डिवाइड करना है और वो कितने टाइम्स होगा, 1 3 3 1। अगेन ये 11 से ही होगा। ये कैसे पता चला कि भाई जो वो नंबर 11 से हुआ था तो ये भी 11 से ही होना चाहिए, अदरवाइज़ ये नहीं हो सकता। तो ये 121 आ गया। अगेन ये 11 से होगा, 11 11 ज़ा, और दोबारा भी 11 से ही होगा। तो हमारे पास इन दोनों के फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से ये फ्रैक्शन में लिखे हुए थे उसी तरह से बिल्कुल हम इनके जो फैक्टर्स होंगे वो भी ऐसे ही लिख देंगे। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, यहीं पर आप इनके पेयर्स बना लें। यहाँ पे एक 5 का पेयर बन जाएगा, दूसरा 5 का पेयर और तीसरा 5 का पेयर, यानी कि 3 पेयर बन गए। और यहाँ पे 11 के 2 पेयर्स बन रहे हैं। तो आप इसको ऐसे लिख दें, 15,625 डिवाइडेड बाय 14,641 इज़ इक्वल टू, इनके ऊपर आप स्क्वायर रूट लगा लें। तो ये किसके इक्वल है, यहाँ पे 2 5 की जगह पर आप 1 5 लिख दें। यहाँ पे एक पेयर की जगह 1 5 और एक पेयर की जगह 1 5। यहाँ पे 11 के 2 पेयर्स हैं तो आप उनको 2 दफ़ा लिख दें, ठीक है, क्योंकि एक पेयर और दूसरा पेयर। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा होता है 125 और अपॉन में आ जाएगा 11 11 ज़ा 121। आप इसको डिवाइड करके होल में भी इसका आंसर लिख सकते हो। तो बाकी के जो क्वेश्चन थे जो हमने पीछे छोड़ दिए थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा कि वो कैसे सॉल्व होने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 था। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें, ये आपके पास क्वेश्चन है, आप इसको 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही पहुँचेंगे तो उसके बाद एक अजीब सा नंबर आएगा, वो सिर्फ 113 से ही सॉल्व हो सकेगा। तो 113 से आपने सॉल्व कर देना है। फिर उसके बाद आपने उसके पेयर्स बना लेने हैं और ये आपका उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो अगेन ये आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो फ्रैक्शन में आपने क्या करना होता है, न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग से स्क्वायर रूट निकालना होता है। आपने दोनों का अलग से स्क्वायर रूट निकालना है और दोनों के फैक्टर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में पहले लिख देना है और उसके बाद उनके पेयर्स बना के आपने रूट से बाहर निकाल लेने हैं और आखिर में उनको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 6 में जाएं तो क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन हमारे पास एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन में फिर वही करेंगे कि दोनों का अलग अलग से स्क्वायर रूट निकालेंगे। अगेन ये जो 2129 है ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, वो सिर्फ अपने टेबल में ही जा सकते हैं। तो इनको हम सिर्फ अपने टेबल में ही कर सकते थे और किसी टेबल में हम नहीं कर सकते। उसका भी एक ही पेयर बन जाएगा और यहाँ पे 9604 को आप सॉल्व करते चले जाओगे तो उसके भी आपके पास पेयर्स बन जाएंगे, 2 का 7 का और 7 का। आप उनको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी फ्रैक्शन था, दोनों का आपने अलग अलग से निकाल कर यहीं पर भी आप पेयर्स ले सकते हैं जब आपके पास सहूलत हो। तो यहाँ पे आपने पेयर्स लेकर इनको डायरेक्टली पेयर्स की सूरत में लिख के मल्टीप्लाई करके इसका आंसर दिखा दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपके साथ अभी सॉल्व किया क्योंकि वो होल फ्रैक्शन था, ताकि आपको होल का भी समझ में आ जाए। उसके बाद अगली टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें पॉइंट लगा होगा, डेसिमल पॉइंट, उसको कैसे सॉल्व करते हैं जी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, 249.64। इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो स्क्वायर रूट को वो नहीं कर सकता, हम उसमें फाइंड नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। अब वो फ्रैक्शन में कैसे चेंज होता है, आपने इसके नीचे एक लाइन लगानी है और पॉइंट के नीचे आपने लगाना है 1। उसके बाद जितने भी डिजिट हों आपने उसके आगे 0 लगा देना है। तो इससे क्या होगा, आपका ये जो पॉइंट है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कौन से दो नंबर आ जाएंगे, 24,964 और उसके बाद अपॉन में आ जाएगा 100। तो अगेन ये एक फ्रैक्शन का सवाल बन गया है। तो इसको उसी तरीके से करेंगे, इसका अलग से निकालेंगे स्क्वायर रूट और इसका अलग से निकालेंगे। तो वो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ
जी, तो इसके बाद से हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले हमने पॉइंट के नीचे 1 लगाया, जितने आगे डिजिट थे उतने 0 लगा दिए। 4 डिजिट थे, 4 0 लगा दिए। अब हमने न्यूमरेटर का अलग से और डिनोमिनेटर का अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। ये देख लें आपने, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऐसे निकला हुआ है और यहाँ पर आप देखें तो उसके बाद आपने इनके पेयर्स बना के लिख लेने हैं और आ जाएगा 64/100। आपने 100 से डिवाइड करना है तो 0.64 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर जाएं तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी यही चीज़ करनी है। आपने पॉइंट के नीचे 1 लगाना है, जितने डिजिट हों उतने 0 लगा देने हैं। दोनों का अलग अलग से आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल लेना है। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा होगा, लेकिन जब आप यहाँ पहुँचोगे 169 के ऊपर तो आपको पता होना चाहिए कि ये 13 का स्क्वायर है, इसके अलावा ये किसी और से डिवाइड नहीं होता। फिर अगेन आपने 100 का भी स्क्वायर रूट ले लेना है और दोनों के फैक्टर्स आपने यहाँ लिखकर पेयर्स बना के उनका आंसर पॉइंट में दे देना है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी अगेन हमने पॉइंट के नीचे 1 लगाया और आगे ज़ीरोज़ लगा दिए। फिर न्यूमरेटर का अलग से हमने निकालना शुरू किया। तो आप ज़रा देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि ये कौन सा क्वेश्चन है भाई। देखें हमारे पास क्वेश्चन है 13111025। तो पहले तो 5 से ये डिवाइड हो रहा था, उसके बाद 5 से सीधा ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा, 229। बीच में ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो दुआ करें ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ना आ जाए। उसके बाद आपने यहाँ पर 10,000 का ही स्क्वायर रूट ले लेना है और तीनों के पेयर्स आपने निकाल के आंसर आ जाएगा 1145/100। इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11.45। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन ए। क्वेश्चन बी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।